ये हमारी कहानी है कोरा कागज। ये एक मोरल स्टोरी है। साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित कहानी लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप पति पत्नी के रिश्ते को बखूबी समझ पाएंगे। बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल ना समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी ज़िंदगी किसी के साथ बांटने लग जाएं, जब किसी के लिए दिल में सम्मान के भाव आने लग जाएं, तो प्यार हो ही जाता है। कविता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमाल चौकड़ी करना, और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना, बस उसका दिन भर का यही काम था। यूँ कहें कि मोहल्ले की जान थी हमारी 14 बरस की कविता। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता ना था। हालांकि आज से 40 बरस पहले उस ज़माने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कौन देता था। वैसे तो कविता घर में सबकी लाडली थी, लेकिन अपने दादाजी की वो जान थी। बचपन से अपने दादाजी से ही उसने ज़िंदगी का पाठ पढ़ा था। अक्सर दादाजी कविता को चिढ़ाने के लिए उससे उसकी शादी की बात करते, लेकिन शादी की बात सुनते ही कविता ऐसे खींचती मानो आज ही उसकी शादी हो रही हो। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के एक बहुत पुराने मित्र दादाजी से मिलने आए। कविता ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने कविता का परिचय करवाते हुए कविता से कहा, कविता पहचाना इन्हें, ये वही हैं हमारे चूरन वाले साथी। दादाजी की बात सुनकर कविता खिलखिला उठी, लेकिन कविता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कविता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वहीं रिश्ते की बात भी पक्की कर ली। अपनी फूल सी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से कविता बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। कविता को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा मानो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर, यह तो होना ही था। एक 14 बरस की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में ज़िंदगी भर रहना है। इसी बीच कविता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और कविता की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई, और अगले ही दिन कविता के पापा कविता को लेने आ गए। बस फिर कविता का आना जाना लगा रहा, कभी पीहर तो कभी ससुराल। लेकिन पति से अभी तक नहीं बन पाई थी। अक्सर ही दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते। उस दिन भी कविता अपने पति से रूठी हुई थी कि कविता के पिताजी कविता को लेने आ गए। मायके जाते हुए कविता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊँगी आपके घर। कविता के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊँ। कविता ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं। कुछ सोचते हुए कविता के पति ने कहा, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में कविता के दिन बहुत अच्छी तरह बीते। जब कोई कविता से उसके पति के बारे में पूछता तो वह चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं, और सब मुस्कुरा जाते। लेकिन 15 दिन बाद कविता के ससुर जी कविता को लेने आए। कविता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी कविता की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि तब तक कविता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए कविता ने माँ से ससुराल ना जाने का बहाना बना दिया। माँ ने कविता को बहुत समझाया, लेकिन कविता ने किसी की एक भी ना सुनी। जेठ जी भी चले गए। कविता का ससुराल में आने पर मना करने से सब परेशान थे। इधर कविता के परिवार वाले भी कविता को समझाने में लगे थे, लेकिन कविता किसी की बात मानने को तैयार ना थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में यह चर्चा चल ही रही थी कि कविता के पति ने कोरे कागज वाली बात बताई। अगले ही दिन कविता के ससुर जी कोरे कागज के साथ कविता को लेने आए। कविता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिख अपना सामान बांध कविता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। कविता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भर कर कविता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। थैंक